आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमूना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात की। उन्होंने अमरीका की सरकर्दा कंपनियों के सीईओज के साथ तबादला ख्याल किया। वजीर आजम ने कहा कि तरक्की की रफ्तार को बरकरार रखने के लिए भारत और अमरीका को मुतनव्वे सलाहियतों की जरूरत है। वजीर दाखिला अमित शाह ने मणिपुर में हालात का जायजा लेने के लिए हफ्ते के रोज नई दिल्ली में कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। G20 लेबर शराकती ग्रुप की 2 रोजा मीटिंग आज बिहार की राजधानी पटना में शुरू हो रही है। और फुटबॉल में बेंगलुरु में भारत ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 0 के मुकाबले 4 गोल से हराकर SAFF चैंपियन में अपनी मुहिम का आगाज किया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वाशिंगटन डीसी में माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा, जनरल इलेक्ट्रिक और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस की सीईओ एच लॉरेंस, कल्प जूनियर और एप्लॉयड मैटेरियल्स के सीईओ गैरी ई डिकरसन के साथ अलग अलग मीटिंगें की। जनाब मेहरोत्रा ने कहा कि जनाब मोदी के साथ उनकी मुलाकात शानदार रही। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के सीईओ ने कहा कि वो भारत के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन और भारत की तरक्की से बेहद मुतासिर हैं। जनाब मेहरोत्रा ने कहा कि वजीर आजम मोदी के साथ उन्होंने बहुत सारे मौजूआत पर तबादला ख्याल किया और वो भारत में वसी मौके के मुंतजिर हैं। जनाब डिकरसन ने कहा कि वो भारत से बहुत मुतासिर हैं और उनका ख्याल है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भारत के लिए अभी तरक्की का मौका है। उन्होंने कहा कि ये भारत के लिए नाकाबिले यकीन तरक्की को आगे बढ़ाने का भी वक्त है। जनाब डिकरसन ने कहा कि भारत एक काबिले एतमाद शराकतदार है और दुनिया के बहुत से ममालिक भारत के भरोसे और जबरदस्त हुनर को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये भारत के चमकने का वक्त है। एप्लॉयड मैटेरियल्स के सीईओ ने कहा कि उनकी कंपनी जल्द ही भारत में एक इख्तिराई मरकज का ऐलान करेगी जो आलात में इख्तिरा पर तवज्जो मरकूज करेगा। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि भारत के साथ मिलकर काम करके वो जबरदस्त कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल रात वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात की। सदारती महल में जनाब मोदी की आमद पर जनाब बाइडेन ने अमरीका की खातून अव्वल डॉक्टर जिल बाइडेन के हमराह उनका शानदार इस्तकबाल किया। अपनी मीटिंग के दौरान वजीर आजम मोदी ने सदर बाइडेन और खातून अव्वल को खुसूसी तोहफे पेश किए। उन्होंने जनाब बाइडेन को संदल की लकड़ी से तैयार करदा एक डिब्बा पेश किया जिस पर हयातियात और नबातात की नक्श निगारी की गई है। ये डिब्बा राजस्थान के एक चोटी के दस्तकार ने कर्नाटक के मैसूर से हासिल शुदा संदल की लकड़ी से तैयार किया है। उन्होंने साथ ही खातून अव्वल को भी लेबोरेटरी में तैयार करदा 7.5 कैरात का एक सब्ज हीरा पेश किया जो जमीन से हासिल करदा हीरों की कीमियात की खुसूसियात पेश करता है और माहौलियात के लिए साजगार है। वजीर आजम ने सदर बाइडेन को द 10 प्रिंसिपल उपनिषाद्स नामी किताब का अंग्रेजी तर्जुमा भी पेश किया। इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माइक्रॉन टेक्नोलॉजी, जनरल इलेक्ट्रिक और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और एप्लाइड मैटेरियल्स समेत अमरीका की सरकर्दा कंपनियों के सीईओज के साथ अलग अलग मीटिंगें की। जनाब मेहरोत्रा ने कहा कि जनाब मोदी के साथ उनकी मुलाकात शानदार रही। जनाब डिकरसन ने कहा कि वो भारत से बहुत मुतासिर हैं और उनका ख्याल है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भारत के लिए अभी तरक्की का मौका है। उन्होंने कहा कि ये भारत के लिए नाकाबिले यकीन तरक्की को आगे बढ़ाने का भी वक्त है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि तरक्की की रफ्तार को बरकरार रखने के लिए भारत और अमरीका को मुतनव्वे सलाहियत की जरूरत है। आज भारत और अमेरिका को ग्रोथ का मोमेंटम बनाए रखने के लिए एक पाइपलाइन ऑफ टैलेंट उसकी भी जरूरत है। जहां एक और अमेरिका के पास उच्च कोटि के शिक्षण संस्थान है, एडवांस टेक्नोलॉजी, वहीं भारत के पास
विश्व की सबसे बड़ी युवा फैक्ट्री है और इसलिए मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ का इंजन साबित होगी। वजीर-ए-आजम ने कहा कि तालीम, तहकीक और इख्तिरा एक रोशन मुस्तकबिल के लिए निहायत अहम है। उन्होंने कहा कि भारत में हुकूमत नई तालीमी पॉलिसी लेकर आई है जिसमें तालीम और हुनरमंदी को बाहम मरबूत किया गया है। हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा और स्किलिंग को इंटीग्रेट किया है। स्किल इंडिया मिशन के तहत हमने अब तक 50 मिलियन लोगों को स्किलिंग दिया है और हम 15 मिलियन लोगों को फ्यूचर स्किल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ब्लॉकचेन, ड्रोन, इन सारे क्षेत्रों में हम स्किल कर रहे हैं। हमने स्कूलों में लगभग 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स उसकी स्थापना की है जहां बच्चों को तरह तरह के इनोवेशन करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। जनाब मोदी ने कहा कि भारत नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ मुतादिद प्रोजेक्टों पर काम कर रहा है और भारत का हदफ इस दहाई को टेक्नोलॉजी की दहाई बनाना है। मैं बहुत खुश हूं कि आज वाशिंगटन आते ही मुझे इतने यंग और क्रिएटिव माइंड के साथ जुड़ने का मौका मिला है। नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ मिलकर भारत कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, इसलिए ये वैल्यू भी विशेष है। हमारी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए ये हम सभी का दायित्व है। इस उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है एजुकेशन, स्किल, इनोवेशन और भारत में हमने इस दिशा में कई प्रयास किए हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि जनाब मोदी और अमरीकी खातून अव्वल ने नौजवानों के दरमियान पेशेवराना तालीम और हुनरमंदी को फरोग देने पर मरकूज एक मुनफरिद प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि वाशिंगटन डीसी का दौरा करने के फौरन बाद उन्होंने नौजवान और तख्लीकी अफराद से मुलाकात की। वजीर-ए-आजम ने इस प्रोग्राम की मंसूबाबंदी और कामयाब इनेकाद के लिए अमरीकी खातून अव्वल जिल बाइडन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां अमरीका के पास आला दर्जे के तालीमी इदारे और आला तरीन टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के पास दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान अफराद हैं। वजीर-ए-आजम ने कहा कि यही वजह है कि उन्हें यकीन है कि भारत अमरीका शराकतदारी पायदार और सभी की शमूलियत वाली आलमी तरक्की का इंजन साबित होगी। उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया के तहत भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉक चेन, ड्रोन और दीगर शोबों में 5 करोड़ से ज्यादा अफराद को हुनरमंद बनाया है। वजीर-ए-आजम का इस्तकबाल करते हुए मोहतरमा जिल बाइडन ने कहा कि वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के इस सरकारी दौरे के साथ ही वो दुनिया की अजीम तरीन और सबसे बड़ी जमहूरियतें एक साथ आ रही हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों की ये ताल्लुकात सिर्फ सरकारों से मुतालिक नहीं हैं, बल्कि ये दोनों ममालिक के दरमियान खानदानों और बाहम दोस्ती का जश्न मना रहे हैं। मोहतरमा बाइडन ने कहा कि अमरीका भारत शराकतदारी वसी और गहरी है क्योंकि दोनों ममालिक आलमी चैलेंजेस से मुश्तरका तौर पर निपटते हैं। After years of strengthening ties, the U.S.-India partnership is deep and expansive as we jointly tackle global challenges. Mr. Prime Minister, I know that education is an issue close to your heart as it is to mine. You work to ensure that all Indians, especially girls, which I love, have the opportunity to pursue an education and gain the skills they need for our modern workforce. And it's so important. मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मणिपुर में हालात का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली में हफ्ते के रोज एक कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। शिमाल मशरिकी रियासत मणिपुर में पिछले 1.5 महीने से तशद्दुद के वाकयात हो रहे हैं। जनाब शाह ने पिछले महीने मणिपुर का दौरा भी किया था और रियासत में अमन बहाल करने के लिए मुख्तलिफ तबके के लोगों से मुलाकात की थी। मणिपुर में तशद्दुद के वाकयात में 100 से ज्यादा अफराद हलाक और 3000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। दर्ज फहरिस्त कबाइल का दर्जा हासिल करने के लिए मैती बिरादरी के मुतालबे के खिलाफ एहतजाज करने के लिए 3 मई को एक कबायली यकजहती मार्च निकाला गया था, जिसके बाद रियासत में तशद्दुद फूट पड़ा था।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज छत्तीसगढ़ का एक रोजा दौरा कर रहे हैं। वो दुर्ग में रविशंकर स्टेडियम में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। मरकजी हुकूमत की मुतादिद अवामी फलाही स्कीमों के मुस्तफीदीन के अलावा दुर्ग डिवीजन के 20 असेंबली हलकों के बीजेपी कारकुनान स्टेडियम में मौजूद होंगे। अवामी इज्तिमा से खिताब करने के बाद जनाब शाह मध्य प्रदेश में बालाघाट के लिए रवाना हो जाएंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। G20 के लेबर से मुतालिक शराकती ग्रुप की 2 रोजा मीटिंग आज से बिहार के पटना शहर में शुरू हो रही है। G20 के मेंबर ममालिक से तकरीबन 150 मंदूबीन और 8 मेहमान ममालिक इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। पटना के अशोक कन्वेंशन सेंटर में मुनाकिदा इस तकरीब का इफ्तिताह बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर करेंगे। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव और मेहनत के वसाइल के रियासती वजीर सुरेंद्र राम भी इफ्तिताही तकरीब से खिताब करेंगे। L20 ग्रुप के चेयरमैन हिरनमय पांड्या ने मीडिया एहलकारों को बताया कि बहुत से मसाइल पर बातचीत के अलावा मीटिंग में बहस का बुनियादी एजेंडा समाजी सिक्योरिटी की हमागिरियत और वर्करों में खवातीन की शराकतदारी को बढ़ाना है, जो कि आलमी सतह पर तकरीबन 32% है। जनाब पांड्या ने कहा कि इस इजलास के दौरान नकल मकानी करने वाले मजदूरों की खस्ताहाली पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मजदूरों के दरमियान मालूमात और हुनरमंदी के खिलाफ कोई भी बातचीत के अहम निकात में शामिल किया जाएगा। चेयरमैन ने कहा कि मीटिंग के दौरान लेबर के शराकती ग्रुप और बिजनेस 20 ग्रुप रोजगार के मंजरनामे खुसूसन कोविड के बाद की सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल करेंगे। मंदूबीन G20 ममालिक में रोजगार के नए मौके और चैलेंजों के मौजू पर भी गौर व खौज करेंगे। भारतीय चुनाव कमीशन का आला सतह का एक वफ्द हैदराबाद के 3 रोजा दौरे पर पहुंच गया है, जो वहां असेंबली इंतखाबात के अहसन इनेकाद के लिए इंतजामात का जायजा ले रहा है। तेलंगाना में मौजूदा असेंबली की मियाद अगले साल जनवरी में खत्म हो रही है। सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर और दीगर ओहदेदारों पर मुश्तमिल चुनाव कमीशन का ये वफ्द रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, खुसूसी पुलिस नोडल ऑफिसर और दीगर मुतालिका रियासती हुक्काम के साथ मीटिंगें करके चुनाव से जुड़े सिक्योरिटी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। ईसीआई वफ्द अगले 2 रोज के दौरान जिला कलेक्टरों, पुलिस के एसएसपीज और दीगर सीनियर हुक्काम के साथ आइंदा चुनाव की तैयारियों के बारे में गुफ्त-ओ-शुनीद करेगा। सैलाब से मुतासिरा आसाम में मजीद कई इलाके जेर आब आ गए हैं। रियासत के 17 अजला के 780 गांव में तकरीबन 1,20,000 अफराद सैलाब से मुतासिर हुए हैं। कई मकामात पर सैलाब के पानी से सड़क और रवाबित मुनक़ता हुए हैं। एसएएफ चैंपियनशिप 2023 में कल शाम बेंगलुरु के श्रीकांतिराव स्टेडियम में भारत की मर्दों की फुटबॉल टीम ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 4-0 से शिकस्त दी। भारत की तरफ से कप्तान सुनील छेत्री ने 3 गोल किए, जबकि उदांता सिंह कुमाम ने खेल के 81वें मिनट में चौथा गोल किया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शब्बीर अहमद। शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले बेशतर अखबारात ने आज वजीर आजम के दौरे अमरीका और योग के बैनुल-अक़वामी दिन की तकरीबात के मौज़ूआत पर अपनी सुर्खियां तरतीब दी हैं। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सरवर खबर है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में मनाया योग डे। कहा, योग भारत की दीगर कदीम रिवायात की तरह है, जिंदा वो जावेद। रोजनामा प्रताप की हेडलाइन है, वजीर आजम ने दिया योग मंत्र। कहा, योग जोड़ता है, इसका कोई कॉपीराइट नहीं। रोजनामा मिलाप रकम तराज है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का न्यूयॉर्क पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, अमरीका के मुख्तलिफ शोबों की अहम शख्सियात से मुलाकात। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, मुल्क के अलग अलग मकामात पर धूमधाम से मनाया गया योग डे। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने की कौमी तकरीबात की क़यादत। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने योग को दिया दुनिया के लिए एक अजीम तोहफा करार। सभी अखबारात ने योग की फायदियत और फवाइद के बारे में भी अपने अपने अंदाज में खबरें तहरीर की हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात की। उन्होंने अमरीका की सरकर्दा कंपनियों के सीईओज के साथ तबादला ख्याल किया। वजीर आजम ने कहा कि रफ्तार को बरकरार रखने के लिए भारत और अमरीका को मुतनव्वे सलाहियतों की जरूरत है। वजीर दाखिला अमित शाह ने मणिपुर में हालात का जायजा लेने के लिए हफ्ते के रोज नई दिल्ली में कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। G20 लेबर शराकती ग्रुप की 2 रोजा मीटिंग आज बिहार की राजधानी
पटना में शुरू हो रही है। और फुटबॉल में बेंगलुरु में भारत ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 0 के मुकाबले 4 गोल से हराकर SAFF चैंपियनशिप में अपनी मुहिम का आगाज किया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।